हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोमनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि, और मैं आज लेकर आई हूं आप सभी लोगों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। देखने वाली हूं कि दिसंबर 2025 का जो महीना है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियली आप क्या कुछ कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, आपके संबंध कैसे रहेंगे आपके पास पड़ोसियों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, ऑल्सो स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यहाँ पर कार्ड्स देखने वाली हूँ आज की रीडिंग में। सो डिटेल रीडिंग रहेगी, आखिर तक बने रहें। रेमेडीज़ भी मैं शेयर करूँगी आप सभी लोगों के साथ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। रीडिंग जो है राशियों के आधार पर होगा। अगर आप अपनी राशि नहीं जानते हैं कि क्या है, बट बर्थ डेट जानते हैं, तो उसके आधार पर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, क्योंकि मैंने मेंशन किया हुआ है कि इस डेट से लेकर इस डेट के अंतर्गत इस महीने में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी राशि कौन सी बनती है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपका मून साइन क्या है, तो आप मून साइन के आधार पर भी ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो मेंशन करूँगी वो सन साइन होगा। राइट, मून साइन मैं आपका नहीं बता सकती, बिकॉज वो कुंडली के आधार पर है। मतलब मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप कैसे देखो, क्योंकि सबको देखना नहीं आता। तो आप सन साइन के आधार पर ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर मून साइन पता है तो वैसे देख लो। और राइट, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अबाउट पेड पर्सनल रीडिंग्स, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। सो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। लेट्स सी कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स देख रही हूँ उन सभी लोगों के लिए जो कि फायर साइन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपकी राशियाँ होनी चाहिए एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। लेट्स सी आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, उसके बाद आपका करियर, देन आपकी पर्सनल लाइफ, और फिर आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। सो लेट्स सी। कैसी रहेगी हेल्थ उन सभी लोगों की जिनकी राशि है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी कि जो आते हैं फायर साइन के अंतर्गत। दिसंबर के महीने में द डेविल का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, जो कि बताता है कि बहुत अच्छी हेल्थ तो आपकी नहीं है। दिसंबर के महीने में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपकी कोई बहुत ही पुरानी बीमारी या किसी भी तरीके का दर्द हो सकता है कि दिसंबर के महीने में वापस से उभर कर आ जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपको सर्दी से दिक्कत होती है, सर्दी के महीने में ठंडी चीज़ों से दिक्कत होती है, तो वो तकलीफ़ें आपकी आएंगी बाहर, क्योंकि दिसंबर का महीना है ही ठंडा। दूसरा ये कि अगर आपको मान लो कि कहीं भी बॉडी में चोट लगी है, जैसे लोगों को होता है ना, कभी हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो वो जो चोट है ना, वो कहीं ना कहीं ठंडी के महीने में थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो इस तरीके की तकलीफ़ें हैं। अगर सर्दियों के महीने में आपको पेट में दिक्कत हो जाती है या बॉडी पेन होता है, तो उस तरीके की चीज़ें हैं। जैसे कुछ लोगों को एड़ियों में सूजन आ जाती है, घुटनों में सूजन आ जाती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम से आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। नहीं तो कोई बहुत पुराना इशू, आपका हेल्थ इशू, वो सामने आ सकता है फॉर सम रीज़न, जैसे कोई स्ट्रेस है उसकी वजह से, या फिर कुछ खान पान में हो सकता है अंतर हो जाए, आप थोड़ा परहेज ना कर पाएँ, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है दिसंबर के महीने में। ऐसा आप सभी लोगों के लिए दिखाई देता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई समस्या आपको लगे जो कि लंबे समय तक चले, और ये किससे होगा, ये किसी तरीके के एडिक्शन से होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैठ कर काम कर रहे हैं, या आप ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, आप ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके के एडिक्शन से कोई ऐसी दिक्कत आपको लग सकती है जिसका लंबा इलाज चलेगा। तो दिसंबर के महीने में बी केयरफुल, आपको योगा मेडिटेशन करना है, डाइट आपको अच्छी लेनी है, खुद को गर्म रखना है। ओके, और कोई भी ऐसा खान पान नहीं रखना है जिससे कि आपको नुकसान हो, जैसे बाहर का कुछ भी खा लिया, कुछ भी मन किया, टेस्टी लगा तो खा लिया, उस पर थोड़ा ध्यान देना।
देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में। यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स। हाँ, करियर आपका अच्छा है, आप कुछ नया करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ सीखेंगे भी, ऐसा लग रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आपको प्रपोजल्स भी मिलेंगे दिसंबर में किसी के साथ में पार्टनरशिप करने के लिए, या फिर हो सकता है कि कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पर उनकी तरफ से मेल या कॉल आपके लिए आ जाए, वो आपको बुला लें। ओके, तो कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ बढ़िया सा जिसका आप वेट कर रहे हो आपको देखने को मिलेगा दिसंबर में। आई वॉन्ट से कि एकदम छप्पर फाड़ के तरक्की आपकी हो जाएगी या बहुत अबंडेंस आ जाएगी आपकी लाइफ में, वो नहीं है, लेकिन एक नई शुरुआत है और इंटरेस्टिंग है जिसे आप इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, बर्डन नहीं है सिर पर, ऐसा है। ऑलरेडी अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एक नया प्रोजेक्ट मिलेगा या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि आप अपने स्किल्स को दिखा पाओगे। प्लस हो सकता है कि कुछ नया भी सीखो, कोई नई डिग्री के लिए काम करो, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा हो सकता है उसमें और ज़्यादा स्किल्स चाहिए, जो आपके पास है उससे भी ज़्यादा। तो हो सकता है किसी और नई सर्टिफिकेट वगैरह के लिए आप काम करो जिससे कि आपकी बढ़ोतरी होगी। हो सकता है अभी जिस कंट्री में आप हैं उस कंट्री से दूर आपको जाना पड़े किसी और कंट्री में, और वहाँ जाकर आप अपने स्किल्स को दिखाएं, तो यहाँ पर भी फेमस होंगे, वहाँ पर भी फेमस होंगे। तो पेज ऑफ कप्स जो है क्रिएटिविटी का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, प्रपोजल्स का कार्ड है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो करियर आपका बेसिकली अच्छा दिख रहा है। हेल्थ में दिक्कत है और मे भी इसी वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेहनत करोगे, आप अपने स्किल्स दिखाने की कोशिश करोगे, दिमाग लगता है तो हेल्थ पर असर बैठता है। तो यस, करियर बट आपका अच्छा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है। कोलैबोरेशन वगैरह का चांस है यहाँ पर दिसंबर में, हो सकता है लोग आपसे कोलैबोरेट करें, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर से आगे बढ़ें इसमें, क्योंकि सन का कार्ड आया है। तो कोई भी प्रपोजल मिले, कोई भी प्रोजेक्ट मिले या कोई कोलैबोरेशन के लिए आगे आए तो आपको उसमें हाँ कहना है, ना मत कहिए, ठीक है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हमें लगता है पता नहीं हम करेंगे ये काम तो कैसा जाएगा, या पता नहीं कहीं धोखा ना मिल जाए, ये वो। तो आप चेक करवा लो, टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं इसी के लिए, एंड आप कुंडली भी चेक करवा सकते हैं। तो आपको बता दिया जाएगा कि अभी आपके लिए इस व्यक्ति से कोलैब करना ठीक है या फिर नहीं, या फिर इस वाले प्रोजेक्ट पर काम करना ठीक है या फिर नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट का आप वेट करो, है ना। ऐसे आपको डायरेक्शन दिखा दी जाएगी, लेकिन आपको पीछे नहीं भागना है, प्रयास करना है कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसका आप फ़ायदा उठाए, ठीक है। इसके अलावा लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी दिसंबर के महीने में। यहाँ पर द फूल का कार्ड है। मैं यहाँ पर आपको डेट करते हुए देख रही हूँ, मैं यहाँ पर नए नए लोगों से आपको मिलते हुए देख रही हूँ। बहुत सीरियस कमिटमेंट जैसा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी से कमिटमेंट का, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर दिसंबर में मान लो आपको कमिटमेंट मिल भी जाती है किसी से, तो उसके लिए बहुत सीरियस आप ना रहें, क्योंकि ये व्यक्ति जो आपको कमिटमेंट देगा वो खुद सीरियस नहीं है। आपको बोल तो देगा कि हाँ, या बोल तो देंगी कि ठीक है ऐसा है, मतलब हम शादी करेंगे एंड ऑल, बट हो सकता है कि आगे चलकर वो अपना रास्ता बदल दे, क्योंकि फूल का कार्ड है। लव रीडिंग में अगर ये वाला कार्ड आता है तो इसको बहुत अच्छा नहीं मानते, तो ओके ओके मानते कि ठीक है, मतलब ओके अभी आ गया तो बुरा नहीं है बट इतना भला नहीं है, आपको बहुत दूर तक की नहीं सोचनी, ठीक है। सो कमिटमेंट जैसा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है दिसंबर में। डेटिंग वेटिंग चल रही है, चिट चैट चल रही है, नए नए लोग आपको मिलेंगे, जान पहचान बढ़ेगी, और किसी और कंट्री के लोग भी आपको मिल सकते हैं। मान लीजिए आप इंडियन हैं तो कोई फॉरेनर आपको मिल जाए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू हो जाए, तो समय बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप सेलिब्रेट करने वाले, एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन इसको इतना सीरियस मत लेना कि शादी तक आप बात पहुंचा दो, या पूरी तरीके से वो डेडिकेशन आपको नहीं दिखाना है, जो कि ज़्यादातर की लड़कियां कर देती हैं। आई डोंट नो अबाउट बॉयज़, बट गर्ल्स आर लाइक, जैसे ही कोई पसंद आया तो पूरा वो हस्बैंड मान लेती हैं और फिर मतलब हर्ट होती है बहुत बुरी तरीके से। सो वो आपको नहीं करना है। ये हंसता खेलता दिसंबर का महीना आप निकालिए, बहुत ज़्यादा आपको सीरियस नहीं होना है। ऑलरेडी इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आई मीन कमिटेड हो ऑलरेडी एंड यू वांट टू नो कि आगे क्या होगा, तो दिसंबर के महीने में हल्की फुल्की एनर्जी है। मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए आप या फिर आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो उनके लिए भी वही है कि हल्की फुल्की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े नहीं हैं, किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट्स नहीं हैं, बट बहुत सीरियसनेस भी नहीं है, ओके। एंड देखा जाए तो ये अच्छा है। हाँ, जो मैरिड हैं उनके लिए ये अच्छी चीज़ है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं,
थोड़ा मस्ती करें, थोड़ा टाइम पास होगा। बाकी की जो जिम्मेदारियां हैं उनको थोड़ा साइड में आप रख के थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो बहुत सीरियसनेस नहीं है लव लाइफ में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है उनका भी ये सवाल होगा कि वापस वो आएंगे या फिर नई रीयूनियन है या फिर नई रीयूनियन है। बट अगेन आई वुड से कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मत सोचना कि रीयूनियन हो गया, अब परमानेंटली हम साथ रहने वाले हैं, अब तो ब्रेकअप होगा ही नहीं आगे, क्योंकि वो सीरियसनेस नहीं है। हो सकता है कि वो वापस आ जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए, बातचीत हो, बट फिर से फाइट हो जाए और फिर से ब्रेकअप हो जाए। ओके, सो दिसंबर का जो महीना है वो ऐसा ही है, उसको बहुत सीरियस नहीं लेना है आपने लव के मामले में। योर कनेक्शन विद योर कोलीग्स, योर फ्रेंड्स, आपके नेबर्स या आपके रिलेटिव्स, पेरेंट्स, उनके साथ कैसा रहेगा, लेट्स सी। सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे आप इस दिसंबर में सभी के साथ, आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके कोलीग्स हैं, चाहे आपका कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, चाहे आपके पास पड़ोसी हैं, सभी के साथ अब बिल्कुल सीधी बात करते हुए मुझे दिख रहे हो। पीपल प्लीजिंग नहीं दिख रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है तो मैंने स्माइल कर दी, आपको अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूं तो मेरे को करना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ नहीं है। यू आर लाइक, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उनको सीधा सीधा बोल देने वाले हो कि मेरे पास समय नहीं है और मुझे ये काम है, मुझे पढ़ना है या मुझे ऑफिस जाना है या मुझे घर का काम करना है। तो वो वाली आपकी एनर्जी, इससे पहले आई थिंक आप बहुत केयर करते थे कि किसी को बुरा ना लग जाए, और क्योंकि उनको बुरा ना लग जाए और वो कह रहे हैं बात करो तो आप खड़े होकर बात करो, फिर आपका काम लेट हो जाता था। तो वैसा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के महीने में आप कहीं ना कहीं सीधा बोलोगे, सीधा काम करोगे और आपको थोड़ा कम चिंता होगी इस बात की कि दूसरों को कैसा लग रहा है। वैसे देखा जाए तो ये एटीट्यूड अच्छा है, बट इसको भी बैलेंस्ड रख के चलना है, क्योंकि ज़्यादा ही अगर ये वाला एटीट्यूड हावी हुआ तो फिर आप थोड़े से रूड दिखेंगे। ओके, ऐसा है। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के महीने में कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा तो आप तुरंत उस पर विश्वास नहीं करोगे, भले ही वो आपके फैमिली मेम्बर्स क्यों ना हो। हाँ, आप थोड़ा सा क्लैरिटी मांगोगे उस बारे में, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। तो यही है कि संबंध आपके ठीक ठीक है, बट ये वाला जो एटीट्यूड है इसको बहुत हावी मत होने देना, वरना दुश्मनी हो जाती है, पता नहीं चलता। ऑलराइट, देख लेते हैं आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या निकल कर आता है, कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। ओके, दिसंबर का महीना आप सभी लोगों के लिए अच्छा है, काफ़ी थॉटफुल मंथ है। आइडियाज़ आते रहेंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई नहीं करनी है, किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक अच्छी है, नहीं है। हो सकता है कि जहाँ पर आप अभी ट्यूशन वगैरह ले रहे हो, कोचिंग्स वगैरह कर रहे हो, वो जगह छोड़कर किसी और से कनेक्ट होने की कोशिश करो आप, ऐसा हो सकता है। ऑल्सो क्लैरिटी रहेगी कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए लाइफ में। बहुत से यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो हो सकता है कि अपना जो फील्ड है वो चेंज कर दें, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको बदल दे, कि जैसे पहले इंजीनियरिंग कर रहे थे, अभी उनको लग रहा है कि नहीं मुझे तो कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे यूट्यूब पर आना है, ऐसा कुछ हो जाए। सो इस तरीके से एक बदलाव आपकी मूड में दिख रहा है। आप कितना उस पर अप्लाई करोगे वो एक क्वेश्चन है। लेट्स सी कि दिख तो रहे हो ऐसा करते हुए, बट सोचने में और करने में फ़र्क हो जाता है। ओके हरमित, या सो दिसंबर में हो सकता है आप एक्शन ना लो, लेकिन माइंड में इस तरीके के विचार चलेंगे कि हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, सही है क्या ये, डॉक्टर बनना चाहिए मुझे, इंजीनियर बनना चाहिए मुझे, ऐसे इस तरीके के ख्याल आपको आते रहेंगे। ऑल्सो काफ़ी सारे आइडियाज़ आएंगे कुछ नया करने के लिए कि इसकी जगह मैं ये कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर ऑलरेडी आपका ऐसा कोई इरादा नहीं है कुछ इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, पायलट बनने का, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना है, क्योंकि डिग्री होनी चाहिए, बिकॉज वो हो जाता है ना कि भाई आप पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं है। तो इसके लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका माइंड थोड़ा रहेगा बिजनेस में,
कि ठीक है ये डिग्री हो जाए, कैसे भी करके हमारा रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम एक स्टार्टअप करेंगे, हमें अपना रेस्टोरेंट चलाना है, हमें अपनी बेकरी चलानी है। तो उस तरीके से आइडियाज़ माइंड में आएंगे एंड उस पर आपकी प्लानिंग चलेगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और पढ़ाई में वही है, क्लैरिटी रहेगी, मुझे किस तरीके से पढ़ना है, स्केड्यूल बनाना है, किससे हेल्प लेनी है, नहीं लेनी है, हर एक चीज़ की क्लैरिटी आपको रहेगी। अभी तक आप कंफ्यूज थे, समझ नहीं आ रहा था, बट दिसंबर में आप मुझे चीज़ों को लेकर दिख रहा है कि क्लियर हो कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, राइट। जिनके एग्जाम्स हुए हैं, अगर उनका रिजल्ट आने वाला है तो कैसा रहेगा दिसंबर में? रिजल्ट आपका अच्छा है। अगर आपने मेहनत करी है तो मतलब लक पर मत बैठे रहिए। अगर आपने मेहनत करी थी अच्छे से, फिर आपने एग्ज़ाम दिया है, तो ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी थी तो आपके लिए हो सकता है कि दिसंबर अच्छा ना रहे, यानी कि रिजल्ट आपके फेवर में ना आए। क्लियरली यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कर्म। ओके, ये लक का खेल नहीं है, कर्मों का खेल है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, स्टिल आप वेट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो चांसेस थोड़े कम लगते हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, हनुमान जी की चालीसा और उनको मंगलवार को जाकर मीठी पूड़ी ऑफर करना मंदिर में, ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना साधना कर सकते हैं, इससे आपके रिजल्ट में एक हद तक चेंज आएगा। बिल्कुल तो कुछ नहीं होता, लेकिन रेमेडीज़ करने से थोड़ा बहुत चेंज आता है। बाकी मैं रेमेडीज़ आपको शेयर कर दूंगी, अभी स्क्रीन पर आपको दिखेगा, ठीक है। लेट्स सी, कोई गाइडेंस है तो विल चेक। स्टार का कार्ड है, हील कर रहे हैं आप धीरे धीरे करके। अगर इमोशनल लेवल पर आप हील्ड नहीं थे, फिजिकल लेवल पर तो आप मुझे दिख रहे हैं कि बीमार हो रहे हैं, अगर खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो, लेकिन इमोशनल लेवल पर आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि क्लैरिटी है आपको चीज़ों की। साथ ही साथ स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि होप्स नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना है, हमें लगातार अपना जो काम है वो करते रहना है, और फिर चीज़ें हमारे फेवर में आ ही जाएंगी एक ना एक दिन। ओके, होप्स का कार्ड है। किसी वजह से हो सकता है कि आप होप्स खो रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें अब बेहतर नहीं होंगी, कभी कुछ ठीक नहीं होगा, बट ऐसा है नहीं, चीज़ें ठीक होंगी, बट थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ कि क्या है आपके लिए। रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स, रिलीजिंग कंस्ट्रेंट्स, ओके 47। दिसंबर महीने के लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है आपके लिए कि ज़िद ना पकड़ें। मतलब जो भी आपको दिखता है दिसंबर के महीने में, उसको एक्सेप्ट करते जाना, ज़िद मत पकड़ना कि मैंने ऐसे सोचा था, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे क्यों हो गया। ये चीज़ आपको इमोशनल लेवल पर वीक बना देगी, आप फ्रस्ट्रेट होंगे और ना चाहते हुए भी आप गलत डिसीजंस लेना शुरू कर दोगे, या फिर एडिक्शंस में फंस जाओगे। जो मैंने पहले भी आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना, बहुत ज़्यादा टीवी पर रहना, बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स सुनना, ये भी है, म्यूज़िक में हर समय खोए रहना, या बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाना, क्योंकि इससे भी लोगों का स्ट्रेस कम होता है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, बिन वजह पैसे खर्च करना, इससे भी लोगों को आराम मिलता है। बाहर निकले कुछ भी खरीद लिया क्योंकि अच्छा लग रहा है उस मोमेंट में, राइट, तो स्ट्रेस कम होता है। तो इन सारी चीज़ों में आप फंस जाओगे अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ओके, सो इस बात का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, बी केयरफुल। जो भी हो उससे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर से लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे आकर ज़रूर बताएं कि दिसंबर का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहा। आई प्रे कि आप सभी को के लिए अच्छा रहे और आपकी जो भी विशेष है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अब मैं कार्ड्स रीड करने वाली हूँ सभी लोगों के लिए जो कि आते हैं एयर साइन के अंतर्गत, यानी कि लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। लेट्स सी उन सभी लोगों के लिए ये जो महीना है कैसा रहेगा।
तो सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ के बारे में देखने वाली हूँ, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, एंड देन आई विल सी आपका करियर कैसा रहेगा, देन लव लाइफ, इस तरीके से। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हेल्थ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। फिजिकली तो आप ठीक हो, फिट हो, लेकिन मेंटली एंड इमोशनली आप थोड़े से वीक दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि दिसंबर के महीने में आपको किसी की बहुत ज़्यादा याद आए, जैसे कि कोई भी ऐसा मोमेंट जो अच्छा नहीं रहा, कोई था आपके जीवन में जो चला गया, किसी भी तरीके से, मान लीजिए ब्रेकअप हो गया या वो भगवान के पास चले गए, तो उन लोगों की बहुत ज़्यादा आपको याद आने वाली है। तो वो एक चीज़ है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको आलस आए, आपको नींद बहुत आए, आपको भूख कम लगे। ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकली बहुत वीक हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, बुखार हो जाएगा, पेट में दर्द है, बॉडी पेन है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो सब कुछ नहीं है। बट हाँ, वही है कि इमोशनली जब हम हर्ट होते हैं तो काम करने का मन नहीं करता है, ये सारी चीज़ें हैं, उससे भी हेल्थ पर पड़ता है असर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल चले जाओगे। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं दिख रही, बट हाँ अकेलापन लग रहा है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जैसे पुराने दिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। मे बी आपका कोई दिसंबर का महीना बहुत खास था, तो उस दिसंबर के महीने को आप बार बार याद करोगे, ये है। तो ये चीज़ है थोड़ा, इसके लिए अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, थोड़ा सा चैंटिंग करोगे, तो आप में सुधार आ जाएगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, जब भी आपको ऐसा लगे, मतलब इस तरीके के इमोशंस आए, ये एक ऐसी मुद्रा बनाकर आप बैठ सकते हैं कुछ मिनट्स के लिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। नहीं तो आप रब कर सकते हैं इस तरीके से आपकी हथेलियों को, जब तक ये लाल ना हो जाए, रेड ना हो जाए, ओके। और तीसरा जो तरीका है, आपको इस तरीके से मुट्ठी बांधनी है ज़ोर करके, ठीक है, ज़ोर से, तो इसमें आपको आराम मिलेगा थोड़ा सा। और अगर एवरीडे करोगे तो ज़्यादा आराम मिलेगा, ठीक है। तो फिजिकली आप फिट हो, बट इमोशनली थोड़े से वीक दिख रहे हो। देख लेती हूँ आपका करियर कैसा रहेगा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, सो करियर आपका ठीक ठाक है, लेकिन जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वैसा हो सकता है कि चीज़ें ना रहें। उससे थोड़ा सा आपको अकेलापन सा लगेगा, आपको लगेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, इतनी प्लानिंग करने के बाद भी वैसा रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा जैसे कि मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। भले आप जॉब कर रहे हैं, भले आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है, जहाँ से भी आप अर्निंग कर रहे हो, वहाँ से एग्जैक्टली जैसे आप सोच रहे हो वैसा रिजल्ट आपको देखने को दिसंबर में नहीं मिलेगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये 8 ऑफ कप्स है और इसके बाद 9 ऑफ कप्स आता है, जो कि विश फुलफिलमेंट का, अबंडेंस का, प्रोस्पेरिटी का सिंबल है, वो वाला कार्ड। आपको भी ये पता है, ओके। सो ये लास्ट है जो भी है, मतलब जो कार्मिक साइकिल आपका चल रहा होगा आपके करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, कि आप कहीं ना कहीं लोन में है या फिर उतना नहीं आप अर्न कर पा रहे हैं जितना कि आपके ऊपर खर्च है, आपके घर का खर्च है। तो समझ रही हूँ, वो टेंशन है, वो परेशानी है, लेकिन ये दिसंबर तक ही है, ट्रस्ट मी। और ये दिसंबर 25 से आप देखना कि चेंज आना शुरू हो जाएगा आपके करियर में। आपको प्रमोशन, आपके लिए प्रमोशन के चांसेस बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप जॉब कर रहे हो, नहीं तो हो सकता है कि दूसरी कंपनी से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अचानक से आपका बिज़नेस जो है वो वापस से वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा जैसे कि पहले कभी एक टाइम पर वो बढ़ा था। तो हो सकता है कि ये वही वाली मेमोरी है कि पहले तो दिसंबर में इतना पीक का टाइम होता था, इतना हम सेलिब्रेट करते थे, इतनी अर्निंग होती थी, अब नहीं हो रही है। तो यहाँ पर है, इस दिसंबर में है, लेकिन 25 के बाद से है, ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट ईयर वैसे आपके लिए अच्छा है, चिंता मत करो। बट हाँ, दिसंबर में शुरू में तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि चलो छोड़ देते हैं सब कुछ काम काज और कहीं पहाड़ों में जाके रहेंगे और
सन्यासी बन जाते हैं, मॉन्क बन जाते हैं, वो वाले ख्याल आपको आएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जैसी हैं वैसा हो सकता है रिजल्ट ना मिले। और कुछ नया आप कर रहे हैं आई थिंक आपके करियर के लिए, आपको लग रहा है कि ये जब करूँगी तब तो पक्का सक्सेस मिलेगा, बट नहीं मिलेगा। ओके और जब नहीं मिलेगा तो आपके अंदर उदासी आएगी। सो तुरंत नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। जैसे आप वो ट्राई करके ऐसे छोड़ दोगे ना कि देखो ये चीज़ भी काम नहीं करी, छोड़ दो, वैसे ही आप देखोगे कि आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया। ऐसा होने वाला है आपके साथ, ठीक है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आपके पास कोई बिजनेस भी नहीं है, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, तो दिसंबर में तो अभी नहीं दिख रहा है, बट जैसे कि मैंने कहा 25 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए सही है। तो उसके बाद आप ग्रोथ देखेंगे, आपको जॉब भी मिलेगी, या आप बिजनेस करेंगे, या हो सकता है आप अपना चैनल बना लें, कुछ ना कुछ तो होगा फॉर श्योर। और देखिए मैंने ऐसे कार्ड्स उठाए और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि सेलिब्रेशन का कार्ड माना जाता है, राइट। सो डोंट वरी, आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट ही करने वाले हैं 25 दिसंबर के बाद से। सो बहुत ज़्यादा मत सोचो अपने करियर के बारे में अभी, ओके। लव लाइफ के बारे में देख लेते हैं, मैं कह रही हूँ सोच लेते हैं। लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ में आया है डेथ का कार्ड। सो डेथ का कार्ड बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि सिंगल हैं। सो अगर आप सिंगल हैं तो दिसंबर में आप सिंगल नहीं रहेंगे, मिंगल होने वाले हैं, यानी कि लंबे समय से जिस स्थिति में आप थे ना, वो स्थिति खत्म होती है, डेथ का कार्ड ये दिखाता है। तो आप मिंगल होंगे, यानी कि कोई ना कोई आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि अचानक से, अगर मान लीजिए आप अरेंज मैरिज जैसा सोचते हैं कि हो जाए, अरेंज मैरिज हो जाए, तो शादी आपकी हो जाएगी, कम से कम फिक्स तो हो ही जाएगी। नहीं तो बाकियों के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शादी ही हो जाएगी अचानक से, कि ऐसा होगा कि रिश्ता आया, बात हुई, एंगेजमेंट हुई, और 2 से 3 दिन के बाद या नेक्स्ट वीक आपकी शादी हो गई। और ये बहुत अचानक होगा तो लोग देखते रह जाएंगे। नहीं तो आपको जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। मैरिज मटेरियल टाइप व्यक्ति, यहाँ पर मुझे टाइम पास नहीं दिख रहा। तो आई फील कि फाइनली आप जिनको ढूंढ रहे थे वो आपको मिलने वाले हैं दिसंबर के महीने में। जो ऑलरेडी हाँ, जिनका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, क्या उनका रीयूनियन या यूनियन होगा दिसंबर में। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, फिर आपको बताती हूँ। यस, ऑफ कोर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सबका रीयूनियन एंड यूनियन यहाँ पर दिखाई देता है, और ये रीयूनियन लंबा चलेगा, ठीक है। डे जो है वो कोई भी थर्सडे हो सकता है, दिसंबर का कोई भी गुरुवार का दिन जब आपका रीयूनियन होगा। सो कंग्रेचुलेशंस। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, जानना चाहते होंगे दिसंबर का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, काफ़ी अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ रही है आपके पार्टनर के साथ। जो उलझने हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई थर्ड पार्टी थी, तो वो खुद ब खुद दिसंबर के महीने में निकल जाएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अभी तक आप दोनों के बीच में प्यार था, बट अभी रिस्पेक्ट एंड समझ और ज़्यादा बढ़ेगी। प्लस बहुत सारी चीज़ें ना आप दोनों को एक दूसरे के बारे में ऐसी पता चलेंगी जो अभी तक पता नहीं थी। भले ही आप 5 साल से एक साथ हो, 6 साल से एक साथ हो, बट आपको नहीं पता था कुछ चीज़ों के बारे में, वो आपको पता लगेंगी दिसंबर के महीने में, और आप शॉक हो जाओगे बहुत ज़्यादा शॉक्ड। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है कि कोई लंबे समय से चली आ रही दिक्कत आपकी खत्म होगी दिसंबर के महीने में, और ये अचानक से होगा, ये सडन है। लव लाइफ में जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं वो सडन है। तो ये किस बारे में है, लेट मी चेक। अगर आप मैरिड हैं तो क्या होने वाला है दिसंबर में। नाइट ऑफ कप्स, ओके। एक चीज़ तो ये है कि अगर आप फीमेल हैं और आप वर्किंग हैं, ओके, आप जॉब करते हैं, दिसंबर के महीने में आपकी उम्र से कम उम्र का व्यक्ति आपको आकर प्रपोज करने वाला है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट फीमेल्स के लिए ज़्यादा है कि कोई व्यक्ति आपको प्रपोज करेगा, और जब वो व्यक्ति आपको प्रपोज करेगा और आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहेगा या आगे पीछे घूमेगा, तो आप और आपके पार्टनर के बीच में जो दूरियां थी वो कम हो जाएंगी, जबकि
सिचुएशन देखने में लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी, मतलब कि कोई और आया तो झगड़े शुरू हो जाएंगे, बट यहाँ पर झगड़ा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति आपके क्लोज, मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो आपके क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि उनको रियलाइज़ होगा कि उनके पास कुछ बहुत खास है जिसको वो समझ नहीं रहे। अब मुझे नहीं पता किन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करने वाली है, बट ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन में बहुत सीरियसनेस आ गई है और जो शुरुआती प्यार था, एक्साइटमेंट था, वो नहीं रहा है, तो दिसंबर में वो आप वापस से देखोगे आपके रिश्ते में, वो बचपना। ओके, सो वो सीरियसनेस कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। तो सभी के लिए लव लाइफ बेहतर ही निकल कर आई है। करियर, हेल्थ थोड़ा दिक्कत है। ओके, देख लेती हूँ आपके संबंध आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, पास पड़ोसियों के साथ कैसा रहने वाला है। मजिशियन, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे क्योंकि बात करने का तरीका आपका ऐसा होगा दिसंबर के महीने में जिससे कि लोग आपसे कनेक्शन बनाना चाहेंगे। अब या तो ये कुछ नया नया आप सीख रहे हो, या फिर पता नहीं आप रिलैक्स्ड हो क्योंकि आपकी लव लाइफ बेहतर चल रही है, उसकी वजह से ऐसा है। सो कहीं ना कहीं लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहना चाहेंगे, आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे, आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके कोलीग्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके पास पड़ोसी भी आपको देखेंगे और ऐसा सोचेंगे कि अरे यार, इसके जैसे हम होते तो कितना अच्छा होता, ये कितनी ब्यूटीफुल है, या ये कितना हैंडसम है, या इस तरीके की चर्चाएं आपकी होने वाली हैं लोगों के बीच में। मजिशियन जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव होता है एंड कॉन्फिडेंट होता है, प्लस उसके लिए ना कुछ भी पाना मुश्किल नहीं होता। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे, उनको लगेगा आपने बहुत कुछ अचीव किया अपने दम पर आपके जीवन में, राइट। तो सम्मान बहुत होगा आपके प्रति। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और कम्युनिकेशन का तो ये कार्ड है ही, तो बातचीत बहुत अच्छे से होगी आपके घर वालों से भी, पास पड़ोसियों से भी, रिलेटिव से भी, आपके फ्रेंड से भी, सभी से बहुत अच्छी आपकी बनने वाली है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। सो वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स अगेन। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि क्लैरिटी रहेगी अपने गोल्स को लेकर, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, किससे हेल्प लेनी है, नहीं लेनी है। जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब पर अगर ढेर सारे चैनल्स आप फॉलो कर रहे हो, तो कोई एक चैनल ही दिसंबर में आप पकड़ लोगे कि यहीं से मुझे आगे बढ़ना है, ये जो फार्मूलाज बताते हैं, ये जो आइडियाज़ देते हैं, इसी तरीके से मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तो क्लैरिटी का मंत्र रहेगा आप सभी लोगों के लिए। सो कहीं ना कहीं आप रिलैक्स्ड रहेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन ही है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की जो लाइफ है बहुत दिक्कत भरी हो जाती है। कन्फ्यूजन ना हो तो काफ़ी सरल रहता है सब कुछ। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, लेट्स सी, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, कंग्रेचुलेशंस। अगर ऑलरेडी आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आने वाला है, तो आपके फेवर में ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है, सो ये कंफर्म करता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील करोगे, आपकी फैमिली बहुत प्राउड फील करेगी आप पर। एंड सी यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि 8 ऑफ कप्स के बाद में 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स ही आता है। एंड सी, वही कार्ड्स आ गए हैं। सो फ्यूचर आपका ब्राइट है और एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हो तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। और अगर आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो वो भी आपका अच्छा ही जाने वाला है। डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर यू। वी हैव 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देगी दिसंबर के महीने में। बस उस अपॉर्चुनिटी को आपने समझना है और फिर उसका लाभ उठाना है। ओके, ज़िद में नहीं रहना है। अगर आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही, नहीं मुझे ये नहीं यही चाहिए, ये नहीं यही चाहिए, चूज़ी नहीं बनना है दिसंबर के महीने में। अगर आप चूज़ी नहीं बनेंगे तो एक सन के जैसे आप चमकेंगे। ओके, सबको प्राउड फील कराएंगे, खुद भी प्राउड फील करेंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण आप स्वयं करेंगे। कब? जब आप विरोध के भाव में नहीं रहेंगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसका लाभ उठाइए। ओके, यहाँ से भी देख लेती हूँ।
ओके, द गार्डन पैराडाइज। सी सो समय बहुत अच्छा है आपके लिए, बस यही है कि आपको थोड़ा ज़िद्दी कम बनना है। आई थिंक चूज़ी हो आप, बहुत ज़िद्दी टाइप हो, घर में छोटे हो गए तो आप थोड़ा ना नुकुर करते हो, नहीं ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मत करना। हर किसी की एडवाइस लेनी है, हर किसी की बात सुननी है, करना फिर अपना है, बट एडवाइस लो, बात सुनो, सबसे मिलो एंड संबंध अच्छे बनाओ, ठीक है? ये आपको करना है दिसंबर में। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ सभी लोगों के लिए जो कि वाटर साइन के अंतर्गत आते हैं। लेट्स सी दिसंबर का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं कार्ड देखूंगी आपके हेल्थ के लिए, देन करियर, फिर लव। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड्स रहेंगे और गाइडेंस रहेगा। तो कैसी होगी आपकी हेल्थ दिसंबर के महीने में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की हेल्थ कैसी रहेगी दिसंबर के महीने में। 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि हेल्थ बहुत अच्छी आपकी नहीं है, खास करके आपके खान पान की वजह से। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा जंक वगैरह लेने वाले हो दिसंबर के महीने में, जो कि सूट तो नहीं करता आपको। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं वो बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं अपनी डाइट को लेकर, अपने एक्सरसाइज को लेकर। आई डोंट नो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि फंक्शन वगैरह हैं तो उसमें भी हो जाता है कि अब आप नहीं खाना चाहते कुछ भी ऐसा जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, स्टिल आपको खाना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब कुछ तो आप ऐसा खाओगे पियोगे, या हो सकता है कि जानकारी आपको नहीं है। जैसे बहुत से लोगों को हनी से एलर्जी होती है, एंड मैंने देखा है आजकल जो रेस्टोरेंट में कुछ डिशेस बनती हैं उसमें हनी वो ऐड करते ही करते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने कोई खाना खाया उससे थोड़ा दिक्कत हुआ, तो डाइट की वजह से थोड़ी सी हेल्थ आपकी यहाँ पर बिगड़ती हुई दिख रही है। तो जब भी आप खाना खाएं सोच समझ कर खाएं। एक चीज़ और ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ भी खाने के लिए ऑफर करता है ना खाएं, आप घर का खाना खाएं, ठीक है? मतलब ट्रेन में या कोई फ्रेंड भी आपको ऑफर कर रहा है तो वो चीज़ लेके रख लो, बट खाना नहीं है, ठीक है? नॉट हेल्दी फॉर यू, क्योंकि 7 ऑफ कप्स नॉट अ गुड कार्ड जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो। ऑलराइट, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है आपने, स्पेशली खान पान में। देख लेते हैं करियर कैसा आपका रहने वाला है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए मेहनत बहुत है दिसंबर में, बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं, काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। किसी और व्यक्ति का काम आपको दिया जा सकता है कि वो नहीं आ रहा, बीमार हो गया, आप उसका काम भी संभाल लो, है ना? तो नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट दोनों हो सकता है कि आपको देने की कोशिश करी जाए। घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो वो भी एक भार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक भार जैसा है दिसंबर में, और ये भार आपको ही हल्का करना पड़ेगा और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मतलब कि जो काम आपका नहीं है उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि आई वॉन्ट डू इट, ओके? सो ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तरक्की की अगर मैं बात करूँ तो देख लेती हूँ कि दिखती है दिसंबर में या फिर नहीं दिखती। अभी तो काम का बोझ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दिसंबर का महीना, हाँ, ऐसे बहुत तरक्की तो यहाँ पर नहीं दिख रही है, बर्डन ही दिख रहा है। बल्कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा दिसंबर के महीने में कि जो बिज़नेस या जो जॉब आप कर रहे हैं उसको छोड़ दो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि काम ज़्यादा है और प्रमोशन के चांसेस नहीं दिख रहे। बट मेरी सलाह है कि आप गिव अप ना करें और थोड़ा रुकें। दिसंबर के महीने में जॉब छोड़ना या बिजनेस छोड़ना, गिव अप कर देना, नॉट गुड फॉर यू, ओके? सो थोड़ा सा धैर्य रखिए और बोलना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप पर काम ज़्यादा पड़ रहा है, कम्युनिकेट करिए आप अपने बॉस से या फिर यूनिवर्स से। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने बॉस खुद ही हैं, तो यूनिवर्स से कम्युनिकेट करिए। अदरवाइज किसी से सलाह लीजिए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? ये आपके लिए बेटर रहेगा, छोड़ना ऑप्शन नहीं है। जिनका जॉब नहीं लगा है, बिजनेस नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए कोई भी सोर्स नहीं है, तो दिसंबर के महीने में ऐसा दिख भी नहीं रहा कि कुछ मिलेगा। बस यही है कि आपको थोड़ा धैर्य रखना है, वेट करना है, क्योंकि आगे सिचुएशन सही होगी। 7 ऑफ सोर्ड्स के बाद में
सिचुएशन कहीं ना कहीं धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। देखो ये वाला जो कार्ड है ना, ये कार्मिक साइकिल्स को दिखाता है, यानी कि पिछले जन्म में आपने किसी को भी दुखी किया, किसी को भी परेशान किया, या इस जन्म में भी आपने किसी को हर्ट कर दिया जाने अनजाने, जो भी है। तो जब उसको भुगतने का समय होता है ना, तब ये कार्ड निकल कर आता है। ठीक है, तो जब ये कार्ड आएगा इसका मतलब ये है कि इसके बाद चीज़ें फिर ठीक होंगी, क्लेंजिंग हो ही रही है। तो टाइम अभी करियर को देखते हुए आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा, एंड आगे दिसंबर में भी बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। बट हाँ, लेसन्स ज़रूर है, आपको समझ आएगा आपको कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, क्या करना है। राइट, हमें ऐसे ही तो एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। सो थोड़ा पेशेंट रहो, चीज़ें आगे बेटर हैं। और नहीं तो मैं आपके लिए देखो देख भी लेती हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए कार्ड। ठीक है, अब टेंशन मत लो। सी पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना आपकी कहीं ना कहीं तरक्की ही होनी है, बस आपको यहाँ दिसंबर में थोड़ा धैर्य रखना है। अब तो हो गई ना तसल्ली, वरना मैं ऐसे ही बोलती थी तो आप सोचते हाँ ऐसे ही बोल रही अपनी तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों को मैसेजेस मिलते हैं, हम तभी देते हैं। ओके, सो जनवरी से कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी आपकी। आप यात्रा करते हुए भी देख रहे हो, दिख रहे हो यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छी पोजीशन पर है, उससे आपकी बातचीत होगी शुरू कैसे भी करके, और ये अनजाने में ही होगी, जैसे मूवी में होता है कोई लॉजिक नहीं है, अचानक से ही आपकी बातचीत शुरू होगी और एक नया साइकिल आपका शुरू होगा। 2026 है आपके लिए अच्छा। ठीक है, ब्लैक टर्मलिन पहना करो आप लोग। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए कैसी लगती है दिसंबर में। इफ़ यू आर सिंगल हो तो मिंगल होने वाले हो, कंग्रेचुलेशंस, आपकी शादी तक हो सकती है दिसंबर में, और अचानक से हो सकती है कि रिश्ता मिला, एंगेजमेंट हुई, शादी हो गई। नहीं तो हो सकता है ऑलरेडी फिक्स हो, तो दिसंबर में आपकी शादी। मिंगल हो, अगर जस्ट फॉर डेट किसी को देख रहे हो तो हाँ, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा दिसंबर में, और इसी व्यक्ति के साथ आपका फ्यूचर है, यानी कि शादी इसी व्यक्ति के साथ होगी आपकी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इफ़ यू आर मैरिड, यहाँ पर हो सकता है कि गुड न्यूज़ आपको मिले। इफ़ यू वांट टू कंसीव, दिसंबर के महीने में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, आप मम्मा पापा बनने वाले हो, ऐसा आपको डॉक्टर्स बोलेंगे अगर आप जाओगे चेकअप के लिए। ठीक है, इसके अलावा आई सी हैप्पीनेस इन योर फैमिली, लाइक सभी लोग कन्विंस्ड होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छी, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, इन लॉज के साथ आपकी बनेगी, ऐसा दिखता है। कमिटेड हो, शादी करना चाहते हो तो हाँ, आपके लिए भी चांसेस बन रहे हैं, आपकी फैमिलीज बात करेगी एक दूसरे से और शादी के चांसेस यहाँ बनते हैं। अगर फैमिलीज तैयार नहीं हैं तो आप कोई ना कोई उपाय करिए, फैमिलीज तैयार होने जैसी दिख रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये महीना इस चीज़ के लिए अच्छा है कि आप कुछ स्पेल वर्क करो या मन्नतें मांगो, प्रेयर्स करो, तो उनका मूड चेंज होगा और वो शादी फिक्स कर सकते हैं। ओके, सेपरेशन आपका चल रहा है तो भी रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं दिसंबर के महीने में, और यहाँ पर सन का कार्ड भी है, सो कहीं ना कहीं गुड फॉर यू। मतलब लव लाइफ को देखते हुए महीना बहुत ही सुंदर है। आपके करियर में इश्यूज आ रहे हैं लेकिन आपकी लव लाइफ सुंदर दिखाई देती है, और जब हमारी लव लाइफ अच्छी होती है तो समय आराम से कट जाता है। देखते हैं आपके संबंध आपकी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पास पड़ोसी और फ्रेंड्स के साथ कैसा रहने वाला है। संबंध आपका अच्छा रहेगा, क्लियर रहेंगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, किसी की मर्जी का नहीं करने वाले हैं। मर्जी का नहीं करने वाले मतलब आपका ऐसा हो जाएगा बिहेवियर कि मुझे हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरना, मुझे क्या पसंद है मुझे वो भी करना है, और उनको क्या पसंद है वो भी मैं करूँगा या करूँगी, बट ऐसे नहीं कि खुद की इच्छा मार कर करूँ। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप धूप में बैठे हो और आपके पास पड़ोसी आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं कि अरे मुझे भी यहाँ बैठना है। अब आपका नेचर कैसा है कि ठीक है आप बैठ जाइए, मैं हट जाता हूँ या हट जाती हूँ। बट दिसंबर के महीने में ऐसा होगा कि आप बात करोगे कि मुझे भी बैठना था, मुझे भी अच्छा लगता है धूप में, तो वो कहेंगे ठीक है आज आप बैठ जाओ, कल हम बैठ जाएंगे, एंड यू विल बी लाइक ओके यस। बस इतना ही कहना होता है। समटाइम्स हमें ना कहना पड़ता है, समटाइम्स हमें क्लियरली बात करनी पड़ती है, सो दैट चीज़ें हेल्दी रहें। तो वो यहाँ पर मैं आपको करते हुए देख रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी आपके अंदर। सो हाँ, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं, क्लैरिटी ले भी रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। इंट्रोवर्ट हैं आई थिंक आप, लेकिन दिसंबर में आप बात करेंगे, आप इंट्रोवर्ट नहीं रहेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे। किसी की हो सकती है सलाह,
हो ऐसी आपके लिए कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, या खुद से ही आपको लगेगा दैट आई शुड कम्युनिकेट, तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। आप किसी गुरु से मिलेंगे, किसी टीचर से मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने के लिए, स्पिरिचुअल लेवल पर भी और मटेरियल लेवल पर भी, यानी कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें वो हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपको कैसे दिमाग ठंडा रखना है, कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है, किस तरीके से मेडिटेशन योगा करना है, जो कि आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए आपके करियर में, तो इसमें भी ये हेल्प करेंगे। आई डोंट नो ये कैसे होगा, बट हाँ, जो आपको मिलने वाले हैं वो किसी एंजल से कम नहीं है। दिसंबर के महीने में आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे जो एज अ गुरु आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है ये यूट्यूब चैनल हो सकता है इन पर्सन आपको ये व्यक्ति मिले, बट ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप ग्रो करेंगे। यहाँ 3 ऑफ कप्स भी है जो कि दिखाता है कि सेलिब्रेशन का टाइम है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट अगर आने वाला है दिसंबर में तो आपके फेवर में ही आएगा। साथ ही साथ आपके नए फ्रेंड्स भी बनेंगे, किसी नई टीम या कम्युनिटी से भी आपके जुड़ने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर आपके एग्जाम्स हैं दिसंबर में तो भी आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे। यहाँ पर लव के चांसेस भी बनते हैं आपके लिए। वो तो यहाँ पर भी मैंने बोला था और फिर से 2 ऑफ कप्स आ गया। हाँ, तो पढ़ाई को पढ़ाई की जगह रखना, लव को लव की जगह रखना, ठीक है। ऑलराइट, और तो कुछ नहीं है यहाँ। एक एडवाइस के लिए कार्ड देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखें, इससे आपका काम खराब हो सकता है, और जल्दबाजी में भी कोई डिसीजन ना लें, उससे भी आपका काम गड़बड़ा सकता है। ये आपके लिए एडवाइस है। इसके अलावा वी हैव पावर ओवर डिफ़िकल्टी, रिक्लेमिंग योर पावर। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, गुस्सा कंट्रोल में रखेंगे और मेहनत करते रहेंगे, ट्रस्ट मी, आपके रास्ते क्लियर होते रहेंगे और आप जिस गोल पर पहुंचना चाहते हो ज़रूर पहुंच जाओगे। तो दिसंबर के महीने में गुस्सा नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ज़ुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, मेहनत करते रहना है, हैप्पी हैप्पी रहना है, ठीक है। ये है आपका गोल और इससे आपको देखने को मिलेंगे मिरेकल्स। ऑलराइट, ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अब मैं कार्ड्स रीड करने वाली हूँ सभी लोगों के लिए जो कि आते हैं अर्थ साइन के अंतर्गत, यानी कि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। लेट्स सी कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी दिसंबर के महीने में। उसके बाद आपका करियर, लव लाइफ, फैमिली मैटर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी देखने वाली हूँ अब मैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की हेल्थ कैसी रहेगी दिसंबर में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी अगर आपने डिसिप्लिन्ड लाइफ जी तो। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं रहे तो हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, स्पेशली अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न। ओके, सो आपको टाइम से खाना है, टाइम से पीना है, टाइम से रखना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, कम से कम बर्डन अपने मन पर आपने रखना है। स्पेशली अगर आप सिंगल मदर हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने हेल्थ को लेकर, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है तो इसके लिए उपाय अपनाएं, मेडिटेशन करें, योगा करें, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप चाहे तो एमेथिस्ट या क्लियर क्वार्ट्ज भी पहन सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सेलेनाइट प्लेट आप अपने घर पर रख सकते हैं और उसके साथ में मेडिटेट कर सकते हैं। सो डोंट ओवर थिंक, ओके। सो डाइट अपना अच्छा रखिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। बल्कि दिसंबर में ना आप ग्लो करते हुए मुझे दिख रहे हो। लोग ऐसे पूछेंगे आपसे कि भाई क्या खा पी रहे हो, क्या हो गया अचानक से ग्लो कर रहे हो। लेकिन हाँ, वहीं अगर आपने डिसिप्लिन तोड़ा तो आप देखोगे आपको वीकनेस हो रही है, समटाइम्स आपको चक्कर आ रहे हैं, कई बार आपको लगेगा बेहोशी सी लग रही है, तो ये सारी चीज़ें लगना आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। करियर का देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका दिसंबर का महीना करियर को देखते हुए। सो वी हैव डेविल। डेविल का कार्ड कहता है वर्कलोड बहुत रहेगा बट पैसा भी बहुत रहेगा। कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो जिससे पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन जब इतना पैसा आता है तो काम भी आता है, साथ ही साथ
एडिक्शंस भी आते हैं, सो बी केयरफुल। ओके, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पैसा मिले, आपको प्रमोशन मिले, बट एट द सेम टाइम आपको कुछ ऐसे टास्क मिले या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले जो कि आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। जैसे कि कैसे बताऊँ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पर बोला जाता है कि आप ये काम करिए, भले ही ये सामने वाले के लिए ठीक है या फिर नहीं है, राइट। सो इस तरीके के टास्क आपको दिए जा सकते हैं, एंड आई थिंक आप इस टाइप के व्यक्ति नहीं हो। आपको जो करना है सच बोल कर करना है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, किसी से झूठ नहीं बोलना। बट आप जितने ऊंचे लेवल पर जाते हो उतना ही ज़्यादा आपको अपना मुंह बंद रखना होता है और एक्शन मोड में आना होता है। तो वो चीज़ें हो सकता है आपको देखने को मिले और वो चीज़ आपको बहुत हेल्दी ना लगे, क्योंकि वो आपका काम है तो अब आपको करना तो पड़ेगा। बट क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ईश्वर से प्रे कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपके मन पे ये बोझ ना रहे। बिजनेस कर रहे हैं अगर आप, तो यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा आ रहा है, तो जब ये पैसा आएगा तो कृपया करके इसको दान में भी लगाएं, क्योंकि अगर आपने इसको दान नहीं किया तो ये पैसा आपके जीवन में बीमारी लेकर आएगा। तो ये सडन वेल्थ हो सकती है, राइट। एकदम से कोई प्रोजेक्ट मिल गया, एकदम से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, एकदम से कहीं से पैसा आ गया, रुका हुआ पैसा आ गया, या किसी को आपने पैसा दिया था वो पैसा आपके पास वापस आया। अब उस व्यक्ति ने किस कंडीशन में आपको पैसा दिया है वी डोंट नो, आपका ही पैसा दिया है लेकिन पता नहीं क्या मतलब कंडीशन में दिया, या जब दे रहा था तो क्या बोल रहा था मन में वो व्यक्ति, है ना, कि इसको ना फले ना फले, ऐसा हो जाता है। तो डेविल पैसा लेकर आता है लेकिन एडिक्शन लेकर आता है, बीमारियां लेकर आता है, तो वो चीज़ें हैं। तो काम आपका फल रहा है, फूल रहा है, बट एट द सेम टाइम आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर भी इसका असर हो सकता है। या फिर ये पैसा ऐसा होगा कि जब ये आएगा तो डराएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, जो भी अर्निंग आपकी हो दिसंबर में उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल के दान करो। ओके, बस ये करना है। खाना खिलाओ लोगों को, या मंदिर में दान कर दो, या फिर कपड़े खरीद दिए, ब्लैंकेट्स खरीद दिए, ये सब कुछ आपको करना है। इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एनिमल्स को खाना खिला देना, उनकी केयर करना, ये सब कुछ करिए, इससे ये दोष जो है वो हट जाएगा, ठीक है। और वर्कलोड है यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, जिनको अभी कोई काम नहीं मिला, इंटरव्यू दे रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं, तो आपका भी काम शुरू होगा। लेकिन ये जो काम आपका शुरू हो रहा है या जॉब मिल रहा है ये परमानेंट नहीं है। ये हो सकता है कि 6 महीने या 8 महीने तक चले, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप इससे परेशान हो जाओगे। हालांकि वेल्थ बहुत रहेगी लेकिन सुकून नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और ये भी आपकी जर्नी का पार्ट है, सो इससे भागिए मत। मतलब ये मत सोचिए कि मिस फॉर्चून है, ये मिस फॉर्चून नहीं है, ये पैसा बहुत काम आएगा, या ये जॉब या बिजनेस बहुत काम आएगा। ओके, अब मान लीजिए आप रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब पर आपने चैनल खोला है और आपको लगेगा अरे इसने तो दिमाग खराब कर दिया। नहीं, ये रास्ता ही बन रहा है, लेकिन कुछ कार्मिक क्लींजिंग भी हो रही है साथ में। तो इसको ऐसे मत बोलना कि अरे ये तो बहुत बुरा है, ये तो बहुत मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर ऐसे बोलोगे ना तो इसका रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। अभी आपको इसका रिजल्ट आगे चलकर अच्छा दिखेगा, अभी नहीं अच्छा दिखेगा दिसंबर में, बट आगे अच्छा दिखेगा। ओके, सो बी केयरफुल, बोलना नहीं है कुछ ऐसा। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी दिसंबर में? अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर लोग आपको मिलेंगे दिसंबर में, लेकिन आप चूज़ नहीं कर पाओगे कि किसके साथ रहना है, या मुझे मिंगल होना है या फिर नहीं होना है, क्योंकि किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है, ऐसा आपको लगेगा। सो आप सिंगल ही रहने वाले हो यहाँ पर, कुल मिलाकर बात ये है। बट ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं दिसंबर में, लोग कई सारे आएंगे लेकिन आप खुद ही सिलेक्ट नहीं करोगे, ऐसा हो जाएगा। कोई खूबसूरत लग रहा है तो वो सिंसियर नहीं है, कोई सिंसियर लग रहा है तो अट्रैक्टिव नहीं है, इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ। कोई दोनों ही है तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कोई फाइनेंशियली स्टेबल है तो फिर बाकी कोई खूबी नहीं है। तो इस तरीके से आपका दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। और मेरी सलाह यही है कि आप किसी के भी साथ में मिंगल ना हो दिसंबर में, क्योंकि समय नहीं है अभी मिंगल होने का। नेक्स्ट ईयर मार्च से लेकर अगस्त तक का समय आपके लिए सही है, उस दौरान आप ट्राई कर सकते हैं। रही बात उनकी जो ऑलरेडी कमिटेड है, थोड़े से आप कंफ्यूज रह सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आपको लगेगा मैं क्यों इस रिलेशनशिप में आई, इस व्यक्ति के साथ मैं क्यों कमिटेड हूँ, ये व्यक्ति ठीक से बात नहीं कर रहा, कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा, आगे कोई फ्यूचर है या फिर नहीं। तो इस तरीके से दिमाग उलझा रहेगा।
मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा शांत रहें, क्योंकि अच्छा खासा रिश्ता है उसको भी आप ख़राब कर लोगे अपने ओवर थिंकिंग की वजह से। हो सकता है कि आपके पार्टनर बिजी हैं कहीं पर, हो सकता है उनकी लाइफ में अपने कुछ इश्यूज चल रहे हैं और वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा निगेटिव सोचना है, आपको यही सोचना है कि वो प्यार नहीं करती या प्यार नहीं करता। ठीक है, ये इस तरीके के थॉट्स आपको नहीं रखने हैं, वरना अच्छा खासा रिश्ता आप खराब कर लोगे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, आपके दिमाग में बस ये सारी चीज़ें पलती रहेंगी, बनती रहेंगी। बाकी आपकी लव लाइफ ठीक ठाक है, बट आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इसके लिए थोड़ा आप ध्यान रखें। लवर्स का देखिए यहाँ पर कार्ड आया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बस आपके माइंड में फितूर आ जाएगा कि कोई और तो नहीं है, कोई और तो नहीं है। अगर आपके माइंड में फितूर नहीं आएगा तो आपका जो कनेक्शन है और गहरा हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इल्यूजन्स भी बहुत होते हैं, और जब कोई भी साल खत्म हो रही होती है ना, तो सबकी लव लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में दिक्कतें आती ही आती है। हमेशा ये चीज़ आप याद रखो, क्योंकि दिसंबर का महीना जो है क्लींजिंग का मंथ होता है तो बहुत इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स होते हैं। सो अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखोगे चीज़ें ठीक रहेंगी, अगर नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, सेपरेशन चल रहा है तो उनका भी रीयूनियन का टाइम है, बट आपको ये नहीं सोचना है कि दिसंबर में रीयूनियन हो ही जाए। अगर आप नहीं सोचोगे तो रीयूनियन दिखता है, और अगर बहुत ज़्यादा सोचोगे रीयूनियन आपका लेट होगा। ठीक है, ऑल्सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि ये जो मेरा पार्टनर है ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कार्मिक, लिमिट या में या सोलमेट है, कार्मिक नहीं है। इसके लिए हैं कि आपका संबंध कैसा रहेगा आपके परिवारजनों के साथ, कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। कोई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपके पेरेंट्स के साथ हो जाए, आस पड़ोसियों के साथ हो जाए, आपके कोलीग्स के साथ हो जाए, आपके फ्रेंड्स के साथ हो जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बोलते वक्त सावधानी से बात करें। हो सकता है ये फ्रस्ट्रेशन यहीं से आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, फिर अपनी लव लाइफ को लेकर भी कंफ्यूज्ड हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपके घर वालों पर, आपकी जान पहचान वालों पर निकल जाए। और अगर ऐसा होता है तो आपके संबंध टूटेंगे, लोग आपसे नाराज़ होंगे, आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें फिर आपको झेलनी पड़ेंगी। तो अगर यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तो यहाँ पर चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ पर आपके रिश्ते ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये करने के लिए क्या करना है, आपको ग्रीन एवेंचरिन, ग्रीन जेड और रोज़ कॉर्ड्स पहनना है या क्लियर कॉर्ड्स पहनना है, इससे हेल्प होगी। साथ ही साथ हरे कृष्णा महामंत्र चैंट कर सकते हैं, या फिर माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आपके रिश्तों पर असर नहीं बैठेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। धैर्य की है, अगर धैर्य रखेंगे दिसंबर का महीना आपके फेवर में रहेगा। धैर्य नहीं रखेंगे तो दिसंबर का महीना एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर में आप देखोगे कि जो भी पुराने लोग हैं वो निकल लिए आपकी लाइफ से और फिर नए लोग आए हैं। ओके, ऐसा हो जाएगा। अगर आप हैं स्टूडेंट्स तो कैसा रहेगा दिसंबर का महीना आपके लिए। दिसंबर का महीना जो है थोड़ा सा यहाँ पर भी कन्फ्यूजन दिख रहा है आप सभी लोगों के लिए। आपको लगेगा कि ये फील्ड अच्छा है कि वो फील्ड अच्छा है, ये एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इस तरीके के कन्फ्यूजन में, क्योस में आप रहेंगे दिसंबर के महीने में। बट यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है जो कि बताता है कि न्यू डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगी। यानी कि दिसंबर के जो 2 हफ्ते हैं या फिर 7 डेज़ हैं वो बहुत ही क्योटिक रहेंगे। आप बहुत कंफ्यूज रहोगे। हो सकता है कि जैसे कई बार आप कमेंट करते हो ना, दीदी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कुछ करने का मन नहीं है, सब बेकार चल रहा है, तो इस तरीके के इमोशंस आपके रहेंगे। लेकिन उसके बाद चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी। ये किसी व्यक्ति के आगमन से होगा। ये कौन व्यक्ति है चेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बेहतर डायरेक्शन मिल जाएगी या फिर आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाओगे। ओके, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने वही किया होगा जो आप कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, हो सकता है एक डॉक्टर हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो सकता है इंजीनियर हो, आप पायलट बनना चाहते हो सकता है पायलट, और डेंटिस्ट बनना चाहते हो डेंटिस्ट हो। इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। हो सकता है ये आपके कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में आए, कोई वर्कशॉप टाइप कोई सेशन हो जो ये लें, और उसके बाद आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा इनके प्रति और आपके करियर के प्रति भी, आपके पढ़ाई के प्रति भी। ओके, इनका नाम एम से शुरू होगा। फाइन, जो मुझे मैसेजेस मिल रहे थे वो ये मैं बात कर रही थी एंड कुछ तो मैसेजेस मिल रहे थे, सो मैं धीरे 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 होती गई। एम से इनका नाम शुरू होगा, ठीक है। इनकी वजह से यू विल सी बड़े बड़े चेंज इन योर लाइफ।
तो पहला हफ्ता बहुत क्योटिक है, लेकिन उसके बाद इनकी वजह से एक बेहतर गाइडेंस आपको मिलेगी। ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको अपने करियर को अप्रोच करना है। एग्ज़ाम कोई आपने दिया है दिसंबर में तो उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। अगर ऑलरेडी दे चुके हैं, रिज़ल्ट आपका बहुत बेहतर है। अगर आप ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम दे चुके हो, रिज़ल्ट आपके फेवर में आने वाला है। कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत प्राउड फील करोगे खुद पर, आपके पेरेंट्स भी आप पर बहुत प्राउड फील करने वाले हैं। अगर कोई एग्ज़ाम है दिसंबर में, कैसा रहेगा? हाँ, उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है और ओवर थिंकिंग कम करनी है। अगर आप डरे, परेशान हुए, नर्वस हुए तो एग्ज़ाम आपका गड़बड़ हो सकता है। क्या करना है? क्लियर कॉर्ड्स एमेथिस्ट आपने पहनना है आपके लेफ्ट हैंड में और आपने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। माँ सरस्वती का ध्यान करना है। दैट्स इट। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं। व्हाट डू वी हैव? 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि लगातार अपने काम में लगे रहो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, गिव अप मत करो, विक्ट्री आपकी तय है। लेकिन अगर आपने गिव अप किया, फ्रस्ट्रेट हुए, गुस्सा हुए तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि रीडिंग देखने के बाद बहुत सारे लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे कि जैसे जैसे दी ने बताया है मुझे वैसे वैसे करके अपने दिसंबर के महीने को बेहतर बनाना है। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे रीडिंग नेगेटिव थी, हमारा मूड खराब हो गया, अब हम रीडिंग नहीं देखेंगे, हम कुछ करेंगे भी नहीं, तो उनके साथ में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ओके।